मंच पर अब लोग नहीं बैठ रहे हैं, प्रतीकात्मक तौर पे तस्वीर लगाई गई सोनम वांगचुक की, और सोनम वांगचुक को पुलिस ले गई। पीछे क्या छूट गया? पीछे छूट गई कुछ किताबें, रामचरितमानस की एक किताब, गौतम बुद्ध की एक मूर्ति, कुछ प्रतीक, और तुलसी का पौधा, गुलदस्ते, पानी की बोतलें, दवाइयाँ और कुछ किताबें और रह गई हैं जो छूटी हुई हैं। संविधान सबसे ऊपर, संविधान की एक किताब है, वो मंच पर छूट गई है। पुलिस इन्हें नहीं ले जा पाई, पुलिस सिर्फ व्यक्ति को लेने आई थी और व्यक्ति को लेकर के गई, क्योंकि सरकार पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने को लेकर के, और उस प्रेशर में सरकार की तरफ से पूरी रणनीति बनी और रणनीतिक तौर पे उन्हें ले जाया गया। और बहुत कम समय में, सुबह के 7:30 बजे, ये देखेंगे आप, कैमरे लगे हुए हैं ऊपर, चारों तरफ, 7 तरफ कैमरे लगे हुए हैं, इधर भी कैमरा लगा हुआ है, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तो कैमरे से पता चलता है कि कब कहाँ कौन है। तो जो पुलिस के जवान दिखते हैं वो असली ताकत नहीं है, असली ताकत ये कैमरे हैं। और कैमरों को पता था कि इस समय जो सीजेपी की टीम है वो मौके पे नहीं है, और होती भी तो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की फोर्स आई। और अगर होती तो उनके साथ क्या होता, वो ऐसा ही होता जैसा इनके साथ हुआ। ये लड़का है जो उसमें सुबह था, इसको चोटें आई हैं। उधर एक लड़का है, इधर उस बच्चे को भी चोट लगी हुई, उसकी शर्ट वर्ट फटी। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम साहिल है। साहिल, क्या हुआ था? सुबह आज क्योंकि 7 बजे का टाइम होता है, तब सब लोग फ्रेश होने चलते हैं, तो हम लोग स्टेज में था, तो ये पीछे का बैरिकेड आप देख रहे हो, ये हट गया था तब। दिखाओ। ये जो बैरिकेड है ये हट गया था, एम्बुलेंस यहाँ तक आया, तो वो लोग सिविल ड्रेस में आए हुए थे। वो पुलिस वाला नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बाउंसर या बॉडी बिल्डर है। तो वो लोग घोषणा बोल रहे थे कि वी आर फ्रॉम डॉक्टर टीम्स, वी आर फ्रॉम पुलिस टीम्स, क्योंकि मैं सीसीबी का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं जानता हूँ कौन डॉक्टर टीम है, कौन पुलिस की टीम। जब हमने उनसे पूछा आप तो डॉक्टर टीम के नहीं हो, तो उनसे बोला पहले इनको बाहर करो। उसने गाली बकने लगी। उसके बाद मैंने बोला सर ऐसे कैसे बाहर करोगी, मैं सीसीबी किसी पर्सन से बात करता हूँ, तो उसके बाद आपका जो भी ट्रीटमेंट है आप कर लेना, आप पीछे से क्यों आए, सामने से आओ। तो उसने मेरे यहाँ पर किक किया, दो किक, आप मेरी यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद नाखून से यहाँ पर मुझे यहाँ से स्टेज से घसीट के नीचे फेंका। हम 5 वॉलंटियर थे, सबको पीटा। मेरा एक चोट लगी पैर में? हाँ, पैर में नाखून उठ गया, हाथ की नाखून उठ गया। तुम्हारे ये शर्ट फटा हुआ है। तो उसके बाद वो बोल रहे थे कि हमें सनम सर की कंसर्न है। मैंने बोला सनम सर की इतनी कंसर्न है तो इतने दिन कहा थी, तो हमारे सामने से बात कर ली थी। अगर सनम सर के लिए तुम्हारा इतना ही है तो धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर आता या पीएम का कोई ट्वीट आता तो उसके बाद हम फ्रंट प्ले से कर लेते, तुम बैक साइड से क्यों आए, सनम सर को किडनैप क्यों किया। तो अगर उन्हें लगता है कि सनम सर को किडनैप करके ये प्रोटेस्ट को खराब करेगा, तो आप हर घर से एक सनम निकलेगा हमारे अंदर की। भैया सच बता रहे हो, मार लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बदलाव होके रहेगा और हम हर घर से एक सनम निकलेंगे। सनम सर के आइडियोलॉजी पर के 20 तारीख के प्रोटेस्ट हम हर जोरदार करने वाले हैं। भैया क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? सर मेरा नाम बीरू कुमार है। बीरू भाई। बीरू भाई, इधर आओ। कहाँ से हो? बिहार से। यहीं रहते हो? 28 दिन से मैं यहीं पे हैं। अच्छा, तुम मिले थे उस दिन? मुझे आया था जब प्रोटेस्ट में। फूल दिए थे हम सर। फूल दिए थे, हाँ। तो तुम कहाँ थे उस समय? तुम्हारा शर्ट वर्ट कैसे फटा है सर? सर जैसे हम लोग वॉलेंटियर टीम से, मार्शल वॉलेंटियर है ना, तो हमारा ड्यूटी गेट पे लगा हुआ था। तो 7 बजे हमारे गेट पे लगे हुए थे ना, तो हमने देखा कि पुलिस अचानक से भर रही है, तो हमको मैं भी लगा ना कि 20 को जो प्रोटेस्ट होने वाला ना उसके सपोर्ट में आई है। हम लोग ये सोच रहे थे उस टाइम पे, बट 7 बजे के बाद 7:10 जब हुआ ना, तो इन लोगों ने कपड़ा लगाना शुरू किया। तब हम वहाँ से दौड़ते आए हम कि भाई जब ये पुलिस आज से 3 दिन पहले जब हम कपड़ा लगाए थे ना, तो ये पुलिस बोलने वाली है ना कि हमारा सर्विलेंस, हमारा दिक्कत हो रहा है, कैमरा दिक्कत हो रहा है, तो आज क्यों लगा रही है। तो हम आके देखे तो उन्होंने हाईजैक कर लिया था पूरा स्टेज को, और जो हमारे वॉलेंटियर थे उनको बाहर निकाल रहे थे। तो हमने वहाँ से देखा कि यहाँ से दिख रहा था ना, सामने तो RAF का जवान था, फिर दिल्ली पुलिस था, और उसके साथ में 10-20 लोग थे जो सिविल ड्रेस में आए थे, जो सर को मैनिपुलेट कर रहे थे कि सर आप मेरे साथ यहाँ से चलो, आप किसके चक्कर में पड़े हो। तो हम लोग बोल रहे थे कि बस तुमको सर मत जाना, सर खुद बोल रहे थे तुमको नहीं जाना है। उसके बाद उन्होंने क्या किया ना कि पूरा कपड़ा ढक दिया। हम लोग उसका अंदर से आके कोशिश किया घुसने का। उन्होंने फिर एम्बुलेंस लाया यहाँ पीछे से और बैरिकेटिंग हटाया। बस 1 मिनट का टाइम दिया था उन्होंने हम लोगों को। 1 मिनट में? 1 मिनट में उन्होंने क्या किया ना,
अच्छा सनम सर का जो प्राइवेसी बोर्ड है ना, सर पूछ रहे थे मुझे कहाँ लेके जाओ, वो पकड़ के रखा था, तो उन लोगों ने अपने पैर से सनम सर के पैर इस तरह से किक किया। इतनी बदतमीजी किया उनके साथ, पता है सनम सर को इतनी बदतमीजी। चलती एम्बुलेंस में डाला गया। आप सोचिए ना, उनको कपड़े में 4 लोगों ने पकड़ा। सर आप एक बात बताइए ना, जैसे बोरी उठाया जाता ना, बोरी की तरह उठा के रखा, उनको बीच में कोई सपोर्ट नहीं था और उनकी बॉडी बिल्कुल कमजोर थी, चलती एम्बुलेंस में डाला। आप सोच के देखिए सर, मुझे भी 2 डंडे पड़े और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उठा के हमें फेंका बाहर, ठीक है। तो मेरे भी हाथ में लगा सर, चाटे मारे, एक पुलिस वाला भी मेरे से गिरा ऊपर से। हम सर सब सो रहे थे, सब, कोई भी बच्चा, बहुत कम लोग थे जग रहे थे जितने सिक्योरिटी वाले थे। और उसके बाद आप एक बार सोचिए, इतने निर्दयी थे। सोनम सर की आंखों ने ऐसे फटते हुए देखा मैंने कि सोनम सर कह रहे थे कि एक बार बस मुझे यहाँ पे रोक लो कैसे भी करके। अच्छा एक बात बताओ, इधर आओ। जैसे मैं थोड़ा समझाने के लिए, जो दर्शक जो जंतर मंतर पे नहीं आए हैं या जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं, उनको अगर समझाने के लिए हो, तो ये मेन गेट है, इधर है जी सर, इधर से आम लोग इधर से आते हम लोग हैं। इधर से ही आते अभी आज बहुत भीड़ है, हैं। जी अभी बहुत भीड़ है। ये अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ है या पहले भी? नहीं सर, ये अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ है। तो लोग इधर से आते हैं, जी लेकिन पुलिस इधर से नहीं आई। पुलिस इधर से नहीं आई। पुलिस वालों ने ये बैरिकेड हटाया और 40 बंदे विदाउट वर्दी। ये शाम के 5 बजे का वक्त है। मैं भीड़ एक बार दिखा देता हूँ। बहुत खचाखच भीड़ भरी हुई है और जो सीजेपी के कन्वेयर हैं, जो भी प्रवक्ता हैं, वो अपील कर रहे हैं कि आज लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि पुलिस ने अल्टीमेटम दिया है कि इस जगह को खाली करना है, जंतर मंतर को। पुलिस ने अपने, दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बदले गए, कमिश्नर के बदलाव होने के बाद ये एक्शन हुआ। तो इधर से नहीं आई पुलिस, पुलिस इधर से आई। और बताएं, वो एक दूसरा रास्ता है पीछे का। ये हटा दिया था, ये बैरिकेड, ये बैरिकेड हट गया। यहाँ पे एम्बुलेंस को लगाया और चलती हुई एम्बुलेंस में सर को डाला गया और स्ट्रेचर तो लाए ही नहीं। आपको भी चोट लगी है? हाँ चोट लगी ये है। सर के साथ पैर से हमेशा, ये सर के साथ हमेशा। अच्छा, आप तो उनके साथ ही रहते थे ना? उनके साथ ही था। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा। क्या हुआ था राहुल? ऐसा हुआ था कि हर दिन की तरह वो मेडिकल के लिए आए थे। मॉर्निंग में आरएमएल की टीम आती है, 7 से 7:30 के आसपास आती है। बट हमने उनको बोल रखा है पहले से कि 9 बजे जो जांच होती है सर की, 9 बजे और शाम 5 बजे के आसपास होती है। आज वो फिर से 7 बजे आए। वो पिछले 20 दिन से उनको पता है कि वो 9 बजे होती है, 9 बजे और फिर 5 बजे होती है। बट वो आज फिर आए। वो बीच में इसीलिए आते हैं देखने के लिए। 9 बजे आते भी हैं वो, बट बीच में 7 बजे इसलिए आते हैं वो देखने के लिए कि यहाँ जनता है कि नहीं है, स्पोक्स पर्सन है कि है नहीं। सुबह कितने बजे लोग थे? वो 7 बजे से 7:30 के आसपास आए थे। तो पुलिस को सिर्फ आके देखने थोड़ी नहीं रहते थे, 36 कैमरे लगे, सब पता चलता होगा। सर ये टर्न किए गए कैमरे, ये सर पहले जो था, एक बारी यहाँ पे हम लोगों ने तिरपाल लगाया था। पुलिस ने हमें वहाँ पे बहुत डांटा, इसलिए क्योंकि वहाँ से सर का एंगल नहीं मिल रहा था। आज बता दीजिए इस कैमरे में कौन सा ऐसा है जिसका स्टेज पे एंगल हो। और वो सामने एक कैमरा लगा दिया ना स्टेज एंगल के लिए। ये सर बनता यहाँ से ना पूरा। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने सारे कैमरे लगे हैं, पुलिस को तो पता ही रहता है ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। एक लोगों की रिपोर्टिंग है वहाँ। तो पुलिस को पता रहता है ना सर। पुलिस वाले थे नहीं ना, वो आरएसएस के गुंडे थे। सरकार ने पुलिस गुंडा था वो। 20 लोग सिविल ड्रेस में आए थे ना, वो सर को मैनिपुलेट कर रहे थे पहले कि आप चलो मेरे साथ। दिल्ली पुलिस के लोग ही थे। दिल्ली पुलिस ने बयान मैं बताता हूँ, आरएसएस के कोई गुंडा उंडा नहीं आया। सही पुलिस ही थी, पैरामिलिट्री पुलिस आई थी और सिविल ड्रेस में जो अपनी दिल्ली पुलिस है वो आई थी, स्पेशल पुलिस जो दूर बुलाया गया था, अलग अलग पुलिस स्टेशन से बुलाया गया था। वो इसी मंच से चढ़ रहे, इधर से चढ़ रहे थे, जो उधर से चढ़ रहे। वो उन्होंने पहले 2 मिनट लेफ्ट साइड से उन्होंने आना शुरू किया। लेफ्ट साइड से आना शुरू किया। सबसे पहले मेडिकल टीम के साथ उन्होंने एंट्री किया। फिर उनको वहाँ पे अनम ने और बाकी वॉलंटियर है हमारे, उन्होंने वहाँ पे खड़ा होकर रोका। उन्होंने बोला कि सर नहीं हो सकता मेडिकल, क्योंकि हमारे डॉक्टर भी नहीं है क्रॉस चेक करने के लिए, ना डॉक्टर लांबा नहीं है। जब तक वो नहीं होगी तब तक आपको यहाँ पे एंट्री नहीं दी जा सकती। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमको देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। फिर मैं यहाँ से उठ के वहाँ पे गया, फिर मैंने बात करी। फिर वो बोल रहे हैं फिर भी आप एक हमारा ऑफिसर ले जाओ, आप एक बार बात करवा दो। मैं एक ऑफिसर वहाँ से लेके आया ऊपर, मैं एक ऑफिसर को लाया, बाकी ऑफिसर यहाँ से वॉलंटियर को मार के यहाँ से चढ़ने के लिए आ गए। मैंने उनको मना किया। सर ने बोला कि मुझे नहीं बात करनी। सर सिंपल सीधा कहते हैं। अच्छा, आप जाते वक्त जब पुलिस उन्हें उठा के ले जा रही थी, तो सोनम वांगचुक ने क्या कहा, वो आप लोगों ने सुना? सोनम सर बोल रहे हैं कि मुझे नहीं जाना। अच्छा, वो बोले मैं यहीं पे था उनके साथ जब सारे वॉलंटियर को मार मुर के नीचे डाल दिया गया था। मैं उनसे लड़ के यहाँ तक आया था उनके पास।
वो उनके आंख में आंसू आ गए थे, वो आंखों में आंसू आ गए थे। उनको जबरदस्ती यहाँ उनको बेड सीट में लपेटा गया, लपेट के घसीट के पकड़ा गया और चारों तरफ से पर्दे ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा था। मैंने उनकी आंखें देखी, आंखों में ना ऐसा था कि बस एक बार मुझे कैसे भी करके यहाँ रोक लो। उनको ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही थी क्योंकि सर उनको लपेट लिया था ऊपर। बाकी आपके सीजेपी के लीडर कहाँ थे सारे? सर अब वो 15 मिनट पहले ही सब गए थे। करके रैपिड फोर्स था, कोई स्टेज का हमें एक्सेस नहीं था। आप देखो एक 3 लाइन करके सामने रैपिड फोर्स था, सीआरपीएफ था और वो लोग सिविल ड्रेस में जो पुलिस वाले आए थे वो लोग आए थे। स्टेज से एक एक बंदे को बाहर निकल रहा था, तो पूरी प्री प्लान था ये। और सार को डेड बॉडीज की जैसा लेके गया, एक इतना बड़ा। ये आप तुम लोग कहाँ से हो? सब पढ़ते हो, क्या करते हो? सारे स्टूडेंट्स हैं यहीं पे। स्टूडेंट हूँ मैं, DU का स्टूडेंट हूँ। मैं जामिया मिलिया से पॉलिटिकल साइंस किया मैंने। और मैं आसाम से हूँ और मैं पहले दिन से लगा हुआ हूँ और अभी सीसीबी का मीडिया कोऑर्डिनेट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कौन डॉक्टर है। जब ज़्यादा सवाल किया तो यहाँ से घसीट के रेलिंग के बाहर फेंक दिया। आप बता सकते हो मेरे नाखून भी उठ गया। सबका एक ही हालत है, बहुत बुरी तरीके से टीचर बहुत बुरी तरीके से भैया, जो इन ह्यूमैनिटी के अंदर ही नहीं आते। सारे रैपिड फोर्स अंदर आ गए थे, एक एक बोल रहे थे कि तुम्हें देख लूंगा, एक क्रांतिकारी को लेके जा रहा हो, तुम लोग को भी वैसे उठा के लेके जाऊंगा। कितने दिन तक क्रांतिकारी करते हो? ये कुछ लोग आए हुए हैं जो शायद उनके परिचित लग रहे हैं और वो सोनम जी का सामान लेके जा रहे हैं। और आप लोग सर हॉस्पिटल होकर आ रहे हो? आप लोग हॉस्पिटल होकर आ रहे हो? आप लोग हॉस्पिटल से आ रहे हो? हाँ हॉस्पिटल से बात हुई आपकी सोनम जी से? आपको जाने दिया? हाँ जी। आपको जाने दिया वहाँ पे सोनम जी से? जाने नहीं दिया, ऊपर तक गया, ऊपर 7th फ्लोर तक, 7th फ्लोर से फिर वहाँ से मना कर दिया, नहीं जाने दिया। हम कई लोग थे, मैं तो एक पत्रकार हूँ, तो कई लोग थे, तो हमें जाने नहीं दिया वहाँ से। देखिए मैं 20 दिन से उनका डॉक्टर हूँ। डॉक्टर होने के बाद आइए भी डॉक्टर डॉक्टर और एडवोकेट दोनों को भी परमिशन नहीं दिया गया। ये पेशेंट्स के राइट से खिलवाड़ है और उनको जिस वजह से एडमिट किया है उसका कारण उन्होंने बताया पोटेशियम की कमी। जो पोटेशियम नॉर्मल होना चाहिए वो है 3.5 और कल हमने 3 बजे जो ब्लड टेस्ट किया था उसमें उनका 4.8 था। अभी वो बोल रहे हैं 2.8 है, लेकिन उसका कोई भी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। एडवोकेट डॉक्टर किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं। तो हमें, और अभी उनकी मिसेस जो हैं वो उन्होंने सुबह से एक एप्लीकेशन दिया है कि हमें हॉस्पिटल में नहीं रखना है, हमारा पेशेंट स्टेबल है, वो खुद चल फिर सकते हैं, आप बहुत ये कर रहे हैं तो हमें इस हॉस्पिटल से चेंज करें दूसरी, लेकिन उसकी ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम अभी वापस हो जा रहे हैं। एक मिनट आपका समय लूंगा, थोड़ा सा इधर आ जाइए। मैं ये जानना चाहता हूँ आपका क्या नाम है सर, और आप कब मैं से? डॉक्टर नितिन दिगे हूँ। लास्ट 20 दिन से मैं और मेरी टीम पूरी तरह से डॉक्टर का सर का हम हेल्थ चेकअप कर रहे हैं। हमारे बुलेटिन आप देखते रहेंगे। कल शाम का भी वाइटल जो था वो नॉर्मल था और इनका जो गवर्नमेंट डॉक्टर से आ रहे हैं वो भी यही कह रहे थे कि इतना सीरियस नहीं कि हॉस्पिटल में एडमिट, शायद बीमार सरकार है, इसी की वजह से 20 तारीख के डर से ये सब किया गया है। सर हेल्दी है और सर घूम फिर सब सकते हैं। वहाँ जाके भी कुछ नहीं है, उनको एक सिरप दिया है, सिर्फ एक बॉटल दिया है जो 1 चम्मच लेना है, बस बाकी कोई। सीजेपी के लोग लगातार कह रहे थे कि उनकी हालत खराब हो रही है, सरकार सुन नहीं रही है। नहीं, देखिए कैसा है, अभी 20 दिन किसी का भी हेल्थ अगर ये होता है तो चिंता की बात रहती है। वो सीजीपी वाले वो बोल रहे हैं, वो चिंता की बात ही है। तो उसका अभी मैं वापस हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उनकी हेल्थ की ओर ध्यान देने के लिए जा रहा हूँ। तो सर अभी उनको क्या मेजर्स की ज़रूरत है? सर उनको क्या सेफ्टी मेजर्स की ज़रूरत है? उनको क्या सेफ्टी मेजर्स की ज़रूरत है और वो कब तक अस्पताल से बाहर आ सकते हैं? हम तो अभी डिस्चार्ज लेना चाहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल और गवर्नमेंट उनको छोड़ना नहीं चाहता है। आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं? नहीं, हमने ये बताया कि हम दूसरे बड़े हॉस्पिटल में हम शिफ्ट करने वाले हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी मिसेस ने खुद ऑन पेपर लिख के दिया है, लेकिन उसके ऊपर और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अभी जैसे आपने जो रिपोर्ट चेक की, प्रोटीन, लेकिन बाकी TFT LFT ये सब नॉर्मल है। कल शाम को हमने ECG भी किया और सब ब्लड टेस्ट किया, उसके सब नॉर्मल रिपोर्ट अपने पास हैं। बट कुछ लोग कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा क्रेटीन बढ़ गया है, ऐसी कुछ बातें की गई। नहीं, क्रिएटिन वगैरह कुछ नहीं बढ़ा है। ये अभी सिर्फ वो 2 दिन पहले एक ऐसा डर फैला गया कि 2 दिन में उनको कुछ ज़्यादा कम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। कल मैं जब उनको वॉशरूम लेके गए तो हम मेरे साथ में उन्होंने यहाँ पे वॉक किया था, एकदम हेल्दी हैं, सिर्फ डराने का कोशिश चल रहा है। तो क्या उन्होंने अपना अनशन तोड़ा? अभी अनशन अभी तक तोड़ा नहीं और वो खुद बोल रहे हैं कि मैं 20 तारीख को आने वाला हूँ। और आज उनकी मिसेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें सीधा बताया कि अगर किसी हालत में अगर उनको नहीं आना है, वो नहीं आए, तो वो उनकी मिसेज गीतांजलि वांगचुक खुद आएंगी और बाबीजीत के साथ में संसद की ओर निकलेंगी।
बट अभी भी उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा, अनशन नहीं छोड़ा है उन्होंने, तो उनको वो कुछ ड्रिप के जरिए खाना ड्रिप पहुंचा वगैरह कुछ नहीं लगाया है सबके लिए, क्योंकि वो हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे यहाँ पे थे, एक सिरप के लिए हॉस्पिटल लेके गया, वो सिरप का प्रिस्क्रिप्शन अभी मैंने जस्ट एक को दिया। आप तो खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टरों से पूछा कि भाई क्या है? वही में हम बोल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है कि एक पोटेशियम का एक सिरप है, सस्पेंशन उतना ही देना था बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखेंगे और माहौल आप देखेंगे इधर कितना ज़्यादा जो है, ये शाम के तकरीबन 5:30 बजे की तस्वीर है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। न्यूज़ पिंच आपको पूरी खबर पहुंचाता रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।